तो क्या कह रहा है 76 नंबर, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत कोई राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मान लेते हैं जो राशि है वो क्या है, पी है। क्या है राशि, पी है। ठीक है, कितने वर्षों, तीन वर्षों में कितनी हो जाती है 8,028। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि आगे की जो 6 वर्ष है 6 वर्षों में कितनी हो जाती है 12,042, यानी कि 3 इधर 3 धन 3 यानी कि 12,042। ठीक है, इनका अनुपात निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो इसका अनुपात काटेंगे तो आप लोग काटेंगे 3:2 का अनुपात प्राप्त होगा। कितने का, 3:2 का। ठीक है, 3:2 का अनुपात प्राप्त होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर अनुपात लेके करते हैं तो 8,028 अनुपात पी, ठीक है, बराबर 3:2। तो पी का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ, और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। गुणा करने पे क्या आएगा 8 2 16, इसका होगा तो यानी कि 3p आएगा। 3p बराबर का 8 2 16। ठीक है, 2 दूनी 4 4 1 5, फिर इसके बाद 0, फिर 8 2 16। ठीक, 16,056। पी का भाग दे देंगे, सॉरी 3 का भाग दे देंगे तो पी बराबर आ जाएगा 5,352। कितना आ जाएगा 5,352। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 77 नंबर पे, क्या कहता है। तो आगे कह रहा है x की एक राशि पर 8% प्रतिशत की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, अंतर कितने का है 19.20। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, राशि हमने मान लिया, राशि बराबर x कितनी मान ली, राशि बराबर x, r बराबर कितना दिया हुआ है, r बराबर कितने का है 8%। ठीक है, राशि दी गई है, राशि है x और r है 8%। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि दर 2 वर्षों के लिए, यानी कि ब्याज का अंतर कितना है, तो अंतर कितने का है 19.20। ठीक है, समय कितना है, समय बराबर है 2 वर्ष। ठीक है, फार्मूले में रखेंगे अंतर बराबर राशि गुणे r/100 की स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले में रख देंगे अंतर कितना 19.20 का है, राशि हुई x, r की वैल्यू हुई 8/100/2। ये फार्मूले से प्राप्त होगा। इसको काट कूट के हल करेंगे। ठीक है, काट कूट के हल करेंगे, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे आएगा 25, 25 चौको 100। ठीक है, 2/25 आएगा। इसको हल कर लेंगे तो x बराबर वैल्यू निकल के आएगी 3,000। कितनी आएगी 3,000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं। 78 नंबर देखते हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर है एरिया बराबर है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, 3/4 ए स्क्वायर होता है, तो मान रख देते हैं ए की वैल्यू कितनी है 36√3 बराबर 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, यह होगी
तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होंगे, कट जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 6 चौको 24 और 4 3 12 तो 14, यानी कि ए स्क्वायर। किसका है तो ए बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 144 किसका वर्ग बोल रहा है, 12 का वर्ग होता है। तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉरी हाँ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वो होता है परिमापन से पूछा त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है 3a, क्या होता है 3a, तो बराबर 3 गुणे 12 12 36, कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। आगे देखते हैं 79 नंबर। 0.64 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है, इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पाई का मान भी बताया गया है। तो डिस्क का क्षेत्रफल, डिस्क का क्षेत्रफल क्या होता है 0.64 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 0.64 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आर काट दिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना बचेगा 0.8×64। ठीक है, मीटर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी 0.8 मीटर। देखिए तो आर बराबर आ गया 0.8 मीटर। अब हमसे क्या पूछा, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे डिस्क की परिधि, डिस्क की परिधि। तो दूरी कितनी है, तो क्वेश्चन में बताया गया है 1.408। ठीक है, इस किलोमीटर तो इसको मीटर में बदलेंगे, यानी कि 1000 का गुणा बटे नीचे क्या होता है, तो डिस्क की परिधि, परिधि क्या होगी तो 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 0.8। ठीक है, 0.8। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 7 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ये गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 14,008 गुणे 7 ऊपर आ गया बटे नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 22 44 गुणे 0.8। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद 280 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 280, काटने कूटने के बाद। ठीक है, काटने कूटने के बाद 280 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निर्देश 80 से 81 दिए गए दंडारेख में टाइप ए तथा बी के कारों के निर्यात को दर्शाया गया है मिलियन में। ठीक है, चलिए तो 2014 से लेकर 2017 तक टाइप ए कारों का कुल निर्यात 2015 से लेकर 2018 तक के टाइप बी के कारों के कुल निर्यात से लगभग कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए क्या बोला है 14-17। ठीक है, तो 14 से 17 ए की निर्यात, टाइप ए कार का निर्यात। ठीक है, निर्यात। ठीक, तो इसमें निर्यात में देखें तो क्या है, तो एक है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी। तो इसमें ये वाला ए है तो यानी कि 200 प्लस ये वाला 150 प्लस इसमें 275 प्लस इसका 175।
ठीक है 175। 17 तक की बात की है, 17 तक वो 14 17, ठीक है 18 नहीं बोला इसलिए नहीं लेंगे। तो ये होगा, ऐड कर देते हैं इनका तो कितना आएगा 800, कितना आ रहा है 800 ऐड करने पे, ठीक है। फिर इसके बाद 2015 से बोला है तो 15 से 18, 15 से 18, तो इसमें जो भी है जोड़ देते हैं, कौन कौन से। 15 में 250, ठीक है, प्लस 200, ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, ठीक है ब्लैक वाला, प्लस 275 प्लस लास्ट वाला 325 है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1050, क्या आएगा 1050। तो कमी बराबर प्रतिशत कमी, कौन सी कमी है, प्रतिशत कमी बराबर 250 बटे 1050, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। चलिए तो इसको कर लेंगे, तो इसको काट के जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो लगभग आएगा वही 23.8%, कितना आएगा 23.8%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 81 में, 81 में 81 क्या कहता है, 2014 और 18 के टाइप ए कारों का कुल निर्यात और 15 से 16 के बीच टाइप बी कारों का कुल निर्यात का अनुपात है। तो दोनों को जोड़ देना आप, ठीक है, 14 से 18 के बीच, 14 से 18 के बीच 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये हैं टाइप ए, और 15 से 16 के बीच। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, काट कूट देंगे, जो आएगा आंसर आएगा। चलिए तो इसमें क्या था 200 प्लस 300, ठीक है, 14 और 18, 14 में कितना 200 और 18 में कितना 300, ठीक है, ये हो गया। जोड़ देंगे अनुपाते बीच में, अनुपाते दूसरे में क्या हो जाएगा 250 प्लस, ठीक है, 15 और 16 की बात की है, ठीक है, तो 15 में 250 और 16 में 200, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा 500 अनुपाते 445, इसको करेंगे तो 10 अनुपाते 9 आएगा, क्या 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 15 50 और 9 45, तो 10 अनुपाते 9, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 82 नंबर, ठीक है, कह रहा है कि ये संख्याएं दी गई हैं, संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सीधी सी बात है, 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग, किसका, सभी संख्याओं का योग। ठीक है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद करिएगा, होमवर्क में है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर। यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके योगफल का दुगना 200 है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग
5। चलिए करते हैं। तो संख्याएं क्या है, अनुपात में दी हैं, तो हमने मान लेंगे 2x, 3x, 5x। ठीक है, हमारी संख्याएं ये हैं। तो प्रश्न में जो बोला है कि संख्याओं का क्या है, दुगना। ठीक है, संख्याओं क्या है, दुगना। कितना है, 200। तो इनका क्या करेंगे, 2 गुना बराबर किसके है, 200 के। ठीक है, तो इससे हमारी जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी। इनको जोड़ देते हैं, 3 2 5 5 5 5 5 10 दूना 20, यानी कितना आया, 20x बराबर का 200। तो x बराबर आ जाएगा 10। क्या आएगा, x बराबर 10। तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि 5x बड़ी संख्या है, तो 5 गुणे 10 का वर्ग, x की वैल्यू हम 10 रखेंगे इसमें से। ठीक है, 50 यानी कि 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2500। कितना होगा, 2500। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 84 नंबर। 84 नंबर हमें क्या कहता है, कोई मित्र ऐसा है जिसका अंश उसके हर से 5 कम है, साथ ही अंश के हर के 4 गुना, हर के 4 गुना हर से एक अधिक है। चलिए, तो हमने माना जो भिन्न है वो क्या होगी, x बटे वाई। ये जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में जो बोला है कि अंश उसके हर से 5 कम है, यानी कि क्या होगा कि x और y बराबर है। ठीक है, x और y बराबर है, लेकिन जो हर है वो अंश से क्या, अंश हर से 5 कम है, यानी कि अंश कम है तो किस में घटा दें, हर में। हर को अगर घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चलिए फिर आगे क्या बोला इसमें, साथ ही अंश का 4 गुना हर से एक अधिक है। अंश का 4 गुना यानी कि 4x बराबर है हर से एक अधिक है, यानी कि +1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो रख देते हैं 4x की वैल्यू क्या है, y माइनस 5 बराबर का y प्लस 1। ठीक है, y प्लस, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4y माइनस का 4 पंचे 20 बराबर का y प्लस का 1। इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो कितना बचेगा, 3y घटेगा तो 4 में से 1 जाएगा 3, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 21। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, y बराबर 7। अब x की वैल्यू, तो y का मान किस में रख दें, समीकरण फर्स्ट में रख देते, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या रख देंगे, 7। 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी कि जो भिन्न है वो क्या है, तो 2/7। क्या है, 2/7। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये भी देख लेते हैं। तो 2/7 डी में है, किसमें है, डी में, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, का मान क्या है। ठीक है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, इन सब का मान क्या है। चलिए एक एक खोल लेते हैं। इसी को मैं क्वेश्चन के तौर पर लिखा रहने देता हूँ, यहीं से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले छोटे वाले करते हैं। ठीक है, किसको तोड़ेंगे, छोटे वाले को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अंडर रूट 4600, अंडर रूट 540, अंडर रूट 1280, अंडर रूट 250। ठीक है, फिर अंडर रूट 36, ये लिखा था। 36 को अगर हम अंडर रूट में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 56 कर सकते। 36 का कटा तो 6 आया, 6 को हमने 150 में क्या किया, ऐड किया। सबके बीच में क्या लगा है, ऐड लगा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक, अब इसके बाद 56 को तोड़ेंगे तो 56 कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। तो 16 क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 जुड़ने के बाद जोड़ेंगे तो आएगा अंडर रूट। मैं पूरा करके एक बार में देख लेता हूँ, बस आपको वर्ग हटाना है और उसको जोड़ देना है। ठीक है,
तो टोटल आएगा 4600 तो लास्ट में रहेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो 24 बनेगा प्लस का, ठीक है, 24 बनेगा इन सबको हल करने के बाद। तो इनको हल करेंगे तो जोड़ देंगे तो इसको कितना आएगा, 4624, 4624 किसका वर्ग होता है, 68 का। किसका होता है वर्गमूल, 68 का वर्गमूल होता है। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 देखते हैं, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तो उनका लघुत्तम समानुपात 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्या पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात, संख्या नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, 3x जितना अनुपात है उसमें x लगा करके मान लेते हैं, 3x और 4x और 5x, ये संख्याएं हो गई। लासा कितना है, तो इनका कितना लासा होगा, तो इनका करेंगे 4×3 12 5×5 60, ठीक है, तो यानी कि 60x इनका लासा आएगा। LC इनका LCM क्या होगा, 60x, ठीक है, 60x होगा। अब जो प्रश्न बोला उसको देख लेते हैं, तो बोला है कि 1800 है, LCM कितना है 1800, यानी कि 60x बराबर 1800, तो x बराबर हो जाएगा 30 36 18, कितना होगा 30, ठीक है। अगर ये 30 है तो दूसरी संख्या कितनी है 4x, तो 4x की वैल्यू है 30, तो 4×3 12 यानी कि 120। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर क्या कहता है, ये आपका मूल्यांकन करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करके इसको हल कर दीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं, तीन संख्याओं में से जिनका औसत, ठीक है, तीन संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है, पहली संख्या क्या है। चलिए मान लेते हैं हमें नहीं पता है, क्या करेंगे, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z, ठीक है, तीन संख्याएं x y z। प्रश्न में जो बोला है कि पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग के 3/8 है। चलिए तो 3/8 y प्लस z, ठीक है, ये रहेगा। तो इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा, 8 इसके पास चला जाएगा, ये अंदर चले जाएंगे, यानी कि 8x बराबर 3y प्लस 3z, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हल करेंगे तो फिर क्या बोला है कि इनका औसत, तीनों संख्याओं जिनका औसत 22 है, तो औसत करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 बराबर औसत कितना है 22, उधर जाएगा तो यानी कितना बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 3 66, ठीक है, कितना हो जाएगा 66। अब यहाँ पे इनका जो वैल्यू है, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं, तो रखने पे 8 ये 3 में आ जाएगा इधर, तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8x बटे 3 बराबर 66, ठीक है। हल कर लेंगे तो इसको काट देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे काट देंगे, पहले लासा लेंगे, लासा लेने के बाद काटेंगे, ठीक, क्या करेंगे पहला काम है लासा लेना, ठीक है, तो लासा लेंगे 3 आएगा तो यहाँ की 3x प्लस का 8x बटे का 3 और 66 ये हो जाएगा, कट जाएगा तो आएगा 3 22, ठीक है, 22 ये 11 यानी कि x बराबर आ जाएगा 18, ठीक, कितना आएगा 18। इसका गुणा होगा, देखिए मैं गलत कर, इसका थोड़ा गलत कर दिया था, तो x प्लस 8x अपान 3 बराबर का 66 लिखा था, इसका गुणा होता 3, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 11x बराबर का गुणा करेंगे तो आएगा 198, तो x बराबर आ जाएगा 18, कितना आएगा 18, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर, यदि a अनुपात b बराबर 3:5
तो A2AB अनुपात 3A माइनस 2B का मान क्या है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमें मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। ठीक है, अच्छा एक संख्या रह गई, ये 89 रह गया। दो संख्याओं 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको ज्ञात लिखना है। 5x संख्या है, दूसरी क्या है 7x। पहली 5x, दूसरी है 7x। 5x बराबर कितना है 20 है 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू रख दीजिए, तो 7 गुणे 4 बराबर 7 28। सीधा सिंपल सा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, डी। ठीक है, इसमें देखते हैं 90 नंबर में थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो क्या दिया है कि a अनुपात b बराबर है 3/√5। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध किसको करना है, तो 2a प्लस b अनुपात 3a माइनस 2b। ठीक है, ये चीज़ क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो अगर कोई चीज़ बटे में होती है, सॉरी अनुपात में होती है, इसका मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो 2a प्लस b अपान 3a माइनस 2b। ठीक है, ये होगी। अब जो आपके पास मान है, उन मानों को अगर हम रख देते हैं, तो मानों को रखने पर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस √5। ठीक है, बटे। इसके बाद इसमें भी मान रखेंगे, तो मान रखने पर क्या, इसको मान ना रखें। ठीक है, रहने दीजिए 3a माइनस 2b। ठीक है, इसको मान चलिए अच्छा रख दीजिए, रखने पे ही जब रख ही रहे हैं तो सबका रख देते हैं। इसका भी मान रख देंगे 3 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 2√5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका कर देंगे परिमेयकरण। क्या कर देंगे, परिमेयकरण, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, परिमेयकरण करने पे कितना आएगा, तो 9 6 54। ठीक है, ऊपर जाएगा प्लस ही में तो रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। 9 6 54। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा 12√5, फिर 9 का होगा तो 9√5। ठीक है, ये 6 दूनी 12 वाला 12√5। ठीक है, अब इसके बाद 9√5 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 बटे नीचे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक और रख देते हैं a प्लस 2√5, ऐसा कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा। तो 9 9 81, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो हो जाएगा 5 से हटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो जुड़ जाएंगे, कितना होगा -20 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, इसको हल करने पे 12 9 कितना होगा 21 होगा। ये क्या होगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 21√5 बटे, इसको घटा दें कितना बचेगा 61 बचेगा। ठीक है, 61। ठीक है, कितना बचेगा 61। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई मान नहीं है, ये सब 1/61 में है, तो 1/61 कर लो। कौन से ऑप्शन पे, ए पे, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और किसी में 61 है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 91 देखते हैं, यदि किसी संख्या में 92% तथा 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या में 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए 80 माइनस 62 कर देते हैं परसेंटेज, तो कितना है 198। कितना है 198, तो 92 और 56, यानी कि इसको अगर घटाएं तो कितना बचा 18%। 18% कितना है 198, यानी कि लगभग 1% कितने का बता 11 का। कितने का बना 11 का। अब हमसे 92 माइनस 56 पूछा है, बराबर कितना बनेगा, तो 92 माइनस 56 घटाएंगे कितना आएगा 36 आएगा। कितना आएगा 36। 36% का कितना बनेगा 396 लगभग। कितना बचेगा 396। ठीक है, इसमें से गुणा करा देंगे इसको 396,
तो कितना आया 396। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुधा अपनी ब्याज का 15% बचाती है। यदि उसका ब्याज 20% बढ़ता है तो ब्याज में 60% की वृद्धि होती है। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? चलिए फटाफट देखिए। माना जो आय है, ठीक है, उसकी जो आय कितनी है 100 रुपये। कितने रुपए है? 100 रुपये। तो प्रारंभ जो था, प्रारंभ में बचत व्यय, ठीक है, दोनों लिख लेते हैं। बचत कितनी थी 15%, व्यय कितना था 20%, ठीक है। बाद में कितना हुआ 60% की वृद्धि हो गई और इसमें 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। इसमें 20% की वृद्धि हुई, उसमें 60% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें तो क्या होगा, तो इसमें क्या हुई, अगर इसको देखें, ठीक है, तो अंत में हुआ कितना, अंत में, ठीक है, जो लेवल घटा बढ़ा तो इससे क्या हुआ, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20%, ठीक है, और 60% की वृद्धि हुई। शायद ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, सही सही सही, गलत नहीं है, मैं थोड़ा समझने में भूल गई। हाँ, बचत कितनी है 15, तो व्यय कितना हुआ 85 रुपये, ठीक है। 100 हुआ टोटल, हमने क्या माना था आय 100, तो 100 का क्या हुआ 15, अगर व्यय बचत करती है 85 क्या हो जाते हैं उसका व्यय हो जाता है। अब इसके बाद इसमें 60% की वृद्धि होती है और इसमें 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। अंत में कितना हो जाता है, तो अंत में 15 का 15 चौको 60, यानी कि लगभग आएगा 24%, ठीक है। और इसका करेंगे तो 102%, ठीक है, 102 आएगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते तो अंत में आय कितनी हो गई 126, कितनी हो जाएगी 126। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है 126 माइनस 100 बटे 100, ठीक है, जो टोटल आए थे, ये हो गई गुणे 100 कर लेंगे तो कितना आएगा, इससे सॉरी इसको इससे काट देंगे, इससे घटा देंगे तो कितना आएगा 26%, कितने परसेंट 26%। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर क्या कहता है, एक वस्तु की लागत मूल्य 1440 है, विक्रय मूल्य 1800 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए लागत कितनी है 1440, जो विक्रय मूल्य 1800, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है 1800 माइनस 1440, ठीक है, बटे 1440 गुणे 100, ठीक है। तो इसको करेंगे तो घटा देंगे, कितना आएगा 360, 1440 गुणे 100, ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। इन दोनों को काटेंगे तो आएगा वही लगभग 25%, ठीक है, कितना आएगा 25%, काट कूट के देख लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 94 नंबर, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो उसमें 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, ठीक है, कितने रुपए में बेचा जाए। चलिए तो कितना बोला 355, ठीक है, यानी कि अगर 29% की हानि होती है तो कितना हुआ 71% बचा ना, तो 71% बराबर कितना हुआ 355, ठीक, कितना दिया है 355, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि 1% कितने का बना, 1% लगभग बनेगा 5 का, ठीक है, कितने का बनेगा 5 का। तो फिर 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 121%, 100% में 21 जुड़ जाएगा तो यानी कि 121%, तो 121 गुणे 5 कितना हो जाएगा 605। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 605 रुपये है, कितना है 605, ठीक है। आगे देखते हैं 95 नंबर, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 का मूल्य पर बेचा जाता है।
इनमें से एक वस्तु को विक्रेता को 14% का लाभ हो जाता है, दूसरी वस्तु में 12% की हानि हो जाती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, दशमलव के स्थान तक बताइए। ठीक है, चलिए विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो 2508 रुपये में बेचता है। तो कितनी वस्तुएं हैं, 2, यानी कि टोटल कितना हुआ, तो 5016। ठीक है, 2508 का क्या होता है, दुगुना, 25 का दुगुना 50, 8 का दुगुना 16। ठीक है, तो ये हुआ विक्रय मूल्य, क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ठीक है, दोनों वस्तुओं, दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो मान लो वस्तु 100 बटे 114, क्योंकि 14% की लाभ हुआ। ठीक है, गुणे 2508 प्लस इसमें हानि हुई है, यानी कि 100 बटे 88 गुणे 2508। ठीक है, हल करेंगे इनको तो कितना आएगा, 5050। कितना आएगा, 5050। 5050 से इसको घटा देंगे, कितना आएगा, 34। कितना आएगा, 34 आएगा घटाने पे। ठीक है, अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो कितनी हुई, तो 34 बटे टोटल कितना, 5050 गुणे 100। तो इनको कर लेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 0.67 के आसपास। कितना आएगा, 0.67। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन लगभग किसके पास है, सॉरी हानि हुई है, हानि हुई माइनस लगा था, 0.7% की हानि हुई लगभग। ठीक है, यदि एक वस्तु को अंकित मूल्य 1250 पर 5% तथा 15% तथा 20% की 3 छूट दी जाती है, तो ग्राहक को कुल कितने की छूट मिली। ठीक है, ग्राहक को कुल कितने की छूट मिली, चलिए टोटल छूट जो है 1250, सीधी सी बात 1250 में एक छूट 5 की, यानी कि बचा कितना, 95/100 गुणे। ठीक है, दूसरे में कितनी है, 15%, यानी कि बचा कितना, 85/100 गुणे, फिर 20 की, यानी कि 80/100। ठीक है, सबको हल कर देना, काट कूट लेना, आएगा 807.5। ठीक है, छूट बराबर 1250 माइनस 807.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 442.5। कितना आएगा, 442.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 97 नंबर में। एक मोबाइल फ़ोन क्रमशः 36% और 10% के दो क्रमिक छूटों देने के 31,500 में बेचा जाता है, तो मोबाइल का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, अभी सेम था, आपको खुद ही करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको स्वयं इसको हल करना है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, अंकित मूल्य को 25% छूट देने के बाद हानि 30% थी, तो हानि प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, हानि प्रतिशत। ये भी आपको स्वयं ही करना है। ठीक है, आप स्वयं करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको स्पेशली उसका वीडियो बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, चाहे आप उस पर व्हाट्सअप नंबर भी भेज दीजिएगा, तो उस पर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं रहेगा। आगे देखते हैं 99 नंबर। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% बढ़ाकर 17.17 हो जाती है, तो एक व्यक्ति को वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ती जाती है, तो इस राशि का 5% के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं, प्रश्न में जो बोला उसके अनुसार चलते हैं कि 13/2% बराबर कितना है, 1071.20। ठीक है, इतना है। फिर तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगी, 13 का भाग हो जाएगा, यानी कि आएगी 82.4। ठीक है, तो 1% के बराबर कितना होगा, गुणा होगा 2 का इसमें, तो हो जाएगा 164.8। क्लियर है। अब 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए बोला है, 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर, यानी कि 50% बराबर 164.8 गुणे कितना, 5 कर दें। ठीक है, सॉरी 5 क्या 50 करेंगे, क्या करेंगे, 50 का गुणा कर दें, कितना होगा 8240। कितना आएगा 8240। तो कौन सा ऑप्शन सही है,
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां देखते हैं, वह राशि कितनी है जो 5% ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 हो जाती है। अभी फिलहाल में मैंने एक क्वेश्चन लगवाया था पीछे, अगर आपने ध्यान से देखा तो आप उसे जरूर कर लेंगे, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं 101 नंबर की ओर। 101 नंबर आपका क्या कहता है कि ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3000 की धनराशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद उसे 15% के साधारण वार्षिक ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु ए ने 31 अगस्त 2008 को धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है और ए ने बी को कितनी धनराशि लौटाया। चलिए देखते हैं 101 नंबर। मूलधन कितना दिया हुआ है 3000। ठीक है, मूलधन 3 है, दर 15%, समय है 8 महीने। कितने हैं 8 महीने। ठीक है, कितने बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो 21 दिसंबर से 31 अगस्त की बात की है, तो कितने महीने बनते हैं 8 महीने। या ठीक है, जनवरी फरवरी से आप खुद ही जानते हैं कि 8 महीने होते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होगा, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये समय है महीने में है तो इसलिए 12 का भाग दे देंगे तो बनेगा कितना, काट कूट के आएगा 300। कितना आएगा 300। तो ए ने कितनी लौटाई, तो 300 और जोड़ेंगे 3000 में, यानी कि 3300। कितनी लौटाई 3300। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर देखते हैं फटाफट। 102 नंबर क्या कहता है, ए ने 10 लाख रुपए का निवेश करके एक ट्रेडिंग फंड शुरू की और 4 महीने के बाद बी ने 15 लाख का निवेश करके उस बिजनेस में ये भी आपको मैंने बताया। तो ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट सेकंड या थर्ड देखिएगा, उसमें मैंने बताया तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप ही लगाएंगे। ठीक है, ये भी आप ही का है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि 103 नंबर, ए और बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद सी और बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 का निवेश करके बिजनेस भागीदारी प्रारंभ की। वर्ष के अंत में उसका लाभ कितना होगा, ये भी आपको करना है ऊपर वाले के जैसे सेम टू सेम। ठीक है, फटाफट आगे 104, ए किसी घर को 45 दिनों में पेंट करता है तो बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, तो सी के साथ मिलकर भी इस काम को केवल 5 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में कर सकते। चलो देखिए इसको फटाफट, ए कितने दिनों में 45। ठीक है, ए कितने दिनों में 45, बी कितने दिनों में 15। ठीक है, ए कितने दिनों में 15 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 5 दिन में। ठीक है, कितने दिन में 5 दिन में। ठीक है, अब अगर इनको पूरा करें तो इनका लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा 90 आएगा। ठीक, क्या आएगा 90, यानी कि कुल कार्य 90। ठीक है, अब सी की कार्य क्षमता, तो सी की देखिए यहाँ पे कितना हुआ 45 दूनी 90, 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90, तो सी का कितना है 18 है। ठीक है, सी का कितना है 18, इनका दोनों का क्या है 8, तो 18 से 8 घटा देंगे कितना आएगा 10 इकाई। कितना आएगा 10 इकाई। टोटल 90 दिन, 90/10, 0 काट दो, यानी कि 9 दिन। कितने दिन 90। कितनी शार्ट ट्रिक थी आपके लिए। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को लाइक करते रहिए, और ये अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे सपोर्ट करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको हमारे फेस के साथ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, फेस के साथ भी देखने को मिलेगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते रहिए। ठीक है, आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का और हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहेगा। 105 नंबर देखते हैं, बी की तुलना में ए के 40% अधिक दक्ष है, बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, तो कुल मिलाकर वे तीनों 5 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, तो ए अकेले ही उस काम को 70 दिनों में पूरा कर लेगा। अभी मैंने बताया है, तो सबका अनुपात निकाल लेना। 40% दक्ष है, यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 140 अनुपाते 100 अनुपाते कम दक्ष है, यानी कि 80। ठीक है, 80, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इनका अनुपात क्या हो जाएगा 7:5:4। ठीक है, 7:5:4। ठीक, तो कुल कार्य कितना होगा, इन सबको जोड़ देते हैं, टोटल कितना होगा इनका 7 5 12 12 4 18। इसमें कितने दिन के बाद बोला हमसे
5 दिनों के लिए नहीं है, 5 का गुणा जोड़ने के बाद इनको तो गुणा कर देंगे तो आएगा कितना, तो 18 तो इनका गुणा करने के बाद 16 पंचे 80, कितना आएगा 16 पंचे 80 यूनिट। ठीक है, अब बोला है हमसे कि जो कार्य 70 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, ए अकेला उसी काम को 70 दिनों में कर लेगा, यानी कि 80 गुणे 70/100 काट कूट देना तो आएगा 56 यूनिट। कितना आएगा 56। तो 70 दिनों में कार्य करेगा तो 56/7 यानी कि 8 सत्ते 56। कितना दिन, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे तो कितने दिन आएगा 8 दिन। कितने दिन 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर। 10 पुरुष 12 महिलाएं इसी काम को 10 दिनों में पूरा करती है, तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करते हैं, तो काम पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, आप लोगों को करना है कुल काम कितना हुआ, तो हमें पता है कि 10 पुरुष, ठीक है 10 6 10 12 एक काम को 10 दिनों में पूरा करते, तो अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं। ठीक है, चलिए तो कितना दिया है, 10 मेल बराबर है 12 फीमेल के। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या है, तो M/W मैन अनुपात वुमेन बराबर 6/5। ठीक है, 2 से कट जाएगा 6/5 ये हो जाएगा। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 6/5 की, 6/5। ठीक है, तो कुल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 10 × 6 × 10 टोटल कितना हो जाएगा 600। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 600/5 × 6 + 2 × 5। ठीक है, 5 × 6 और 2 × 5। इसको करेंगे हल करने के बाद 56 से 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, इसको 5 दूनी 10 कर लेंगे, काट कूट लेंगे तो आएगा 15। कितना आएगा 15। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो देखते हैं ऊपर, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, दूसरा भाग 120 किलोमीटर की गति से तय करता है, तो 40 घंटे में 3840 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी यात्रा में पहला कितना समय से समाप्त हुआ। ठीक है, उसकी यात्रा कितने समय से समाप्त हुआ, तो हम ले लेते हैं T1 प्लस का T2 बराबर का कैपिटल T। ठीक, कुल समय x/, ठीक है x/, टोटल तो 80 पहला भाग प्लस, तो इसके कितना है 3840, तो 3840 माइनस x/120 बराबर कितना है, तो 40 घंटे में, यानी कि बराबर 40 के। ठीक है, बराबर 40 के हो जाएगा। बस इसको आपको हल करना है, जो x बराबर वैल्यू आएगी उस वैल्यू में क्या करना है, 80 का भाग दे देना। ठीक है, जो ऑप्शन होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग मुझे लगता है 24 घंटे आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा 24 घंटे, ए ऑप्शन आपका सही होगा। 108 देखते हैं। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस लौट के आता है, तो पूरी यात्रा में मोहित को औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। तो औसत चाल बराबर 2xy/x + y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, औसत चाल कितनी है, तो 12 है, तो 12 बराबर का 2 गुणे x की वैल्यू कितनी दी गई है, तो x एक दिया गया है 10, तो यानी कि 10 गुणे दूसरा नहीं पता, तो x बोला है तो x ले लेंगे। नीचे क्या हुआ 10 + x। ठीक है, हल कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे, क्या होता है 18/5 का गुणा कर देंगे तो आएगा 54 किलोमीटर प्रति
घंटा कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 109 नंबर। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी है, ठीक है, क्या है, दूरी है। 109 नंबर। चलिए दूरी हमने क्या मान ली, x, ठीक, क्या मान ली, x। समय कितना बोला है, ये हुआ दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम कितना बोला है, तो टाइम आपको बोला है 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब हुआ 3/4 घंटा। कितना हुआ, 3/4 घंटा। 60 का भाग दे देते हैं, ठीक है, तो बाकी मिनट घंटा में बदलेंगे, 24 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो घंटा, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है x बटे समय कितना है 3/4 यानी कि 4x/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो जाएगी चाल। प्रश्न में जो बोला है उसको करते हैं। तो 4x/3 क्या बोला है, चाल घट जाती है, 3 मिनट क्या होते हैं अधिक लगते हैं, तो माइनस का 3 बराबर का 4x/3 ये हो जाएगा गुणे कितना 60, ठीक है, गुणे 60। हल करेंगे, जो इनको अब हल कर लीजिएगा आप, तो x बराबर जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा लगभग। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे आएगा दूसरे पक्ष में x बटे 45 + 3, ठीक है, 45 + 3 ऊपर दिया था ना, गुणे 60 ये आएगा, ठीक है। बस इसको आप हल कर लीजिएगा, x की वैल्यू अप्रॉक्स 60 किलोमीटर के आसपास आएगी, तो वही क्या होगा आपका आंसर होगा। आपको इतना काम तो करना ही है, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। 110 नंबर देखते हैं। 2 रेलवे इंजनों की चाल, तो अगला कह रहा है कि 2 रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात, ठीक है, 2 रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलते हैं तो 8 किलोमीटर आरंभ में कम चाल और वाला तेज चाल वाला इंजन 8 किलोमीटर आगे था, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकालने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए समय कितना है हमें नहीं पता, तो हम टी ही लेके चलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर उनके बीच की दूरी थी, यानी कि D8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D8 हो जाएगा, ठीक है। तो चाल से आगे निकलेगा, अनुपात कितना है, तो 5:4 है, यानी कि 5x और 4x इसका मान मानेंगे, तो D1S2 बराबर D2S1, ठीक है, ये कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा, D1 D+8 मैंने माना था यहाँ पे, ये हुआ गुणे S2 का मतलब 4x, ये है S2, 4x बराबर D2 कितना हो जाएगा, तो D2 हमें नहीं पता तो D ही रखते हैं, इनटू इसका क्या है 5x, ठीक है। इनको हल कर लेते हैं, इनको हल करेंगे तो क्या आएगा 4D + 8 चौक 32, x कैंसिल कर देंगे, बराबर 5D, ठीक है, 5D। इसको करेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, ये ट्रांसफर होगा, D बराबर हो जाएगा 32, ठीक है, घट जाएगा 32, तो D की वैल्यू रख दीजिए 32, यानी कि 32 + 8 बराबर कितना आया 40, कितना आएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर देखते हैं। एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर अप स्ट्रीम तथा 20 किलोमीटर अनुप्रवाह चल रही है। 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तथा 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चल रही है, तो इस तेज में नाव कितनी है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं आपके लिए। हमने चाल मान लिया, नाव धारा की दिशा में कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो इसमें विपरीत भी मान लेते हैं। विपरीत में क्या हो जाएगा
b किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो बोला है हमसे क्वेश्चन 7 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी कि 10/b प्लस धारा के अनुप्रवाह यानी कि 20+/a बराबर टोटल कितना होगा 7। एक हो गया फर्स्ट समीकरण, सेकेंड इसी से बन जाएगा, उल्टा बोला है, ठीक है। 11 और 20 यानी कि 20/b प्लस 10/a बराबर 11। ये क्या हो गया सेकेंड हो गया, क्या हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं समीकरण एक, और समीकरण अगर एक में हम 2 से गुणा करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम दो का गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 20, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना आएगा 10, ठीक है। कितना आएगा 10, ठीक है। तो इधर बचेगा 10 जो, ठीक है, 30/a मान लेते हैं हो गए, बराबर इधर घटेगा तो 3 आएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 आएगा, ठीक है। a बराबर 10 आएगा, कितना आएगा a बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। a का मान किस में रख दीजिए, चाहे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आप a का मान रखेंगे तो कितना होगा, a की वैल्यू अगर रखेंगे, ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि 10/b बराबर a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितना होगा 2, 2 उधर चला जाएगा, सॉरी a की वैल्यू रखेंगे 10, 10 दूना 20, 2 को ट्रांसफर करेंगे माइनस में जाएगा, यानी कि आएगा 7 - 2, घटा देंगे कितना आएगा 5, ठीक है, 5 और 2 का भाग चला जाएगा उसमें, तो यानी कि b बराबर आएगा 2, कितना आएगा 2 5, ठीक है 2 आएगा, कितना आएगा 5 दूनी 10, 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 112। राहुल और उसकी बहन का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु में अनुपात में 13:19 था। राहुल की वर्तमान आयु क्या है। चलिए राहुल की वर्तमान आयु क्या है, तो मान लेते हैं कि वो था 3x, दूसरा था 4x, 3x और 4x, 10 वर्ष बाद 3x माइनस का 10, और जो बहन होगी वो क्या होगी 4x माइनस का 10 हो जाएगी। प्रश्नानुसार रख लेंगे तो 3x अपान का ये है बराबर अनुपात कितने का है 13/19 का, हल कर लीजिएगा, x बराबर लगभग 12 आएगा, क्या आएगा 12, यानी कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है तो 12×3 = 36, ठीक है, 12×3 = 36, कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों के लिए जुड़ने के लिए इस सेशन में। फिर आगे रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग की एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है मैथ वाली, तो रीजनिंग के लिए अलग वीडियो रहेगी। तो आप लोग टेंशन नहीं करिएगा, बस जुड़े रहिएगा, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा उससे बेहतर हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक ही टारगेट रखिए, सरकारी नौकरी। चलिए धन्यवाद।